वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर.एन. लर्निंग लैब। MSN सब्जेक्ट से हमने टॉप 50 MCQs का सीरीज स्टार्ट कर दिया है और हमें जितने भी जो है MSN के जितने भी क्वेश्चंस हैं PR यादव से, यानी कि ये जो है वीडियो जो है वो PR यादव के MCQs के बेस्ट जो है वो बेस्ड है उस पर, ठीक है। और इसको हमने जो है 50 क्वेश्चंस को लिया है और इसको पार्ट 1 और जो है वो 2 में हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो MSN का कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस कराया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विथ इजी लैंग्वेज और हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग जो है इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। सो जो है हमारे साथ इस मिशन में जुड़िए और अपने जो है MCQ मैराथन की तैयारी को एक बूस्ट अप दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। जैसे कि हमने 50 क्वेश्चन से लेकर के 75 तक ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग जो है 75 से जो है वो नेक्स्ट जो है वो 100 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है। सो हेल्पर सेल्स किस श्रेणी में आता है? मैक्रोफेजेस, बी सेल, मैक्रोसाइटिक या फिर जो है वो टी सेल। हेल्पर सेल्स किस श्रेणी में आता है हमारा, ठीक है, कौन से श्रेणी में? मैक्रोफेजेस, बीटा सेल, बी सेल्स या फिर जो है माइक्रोसाइटिक या टी सेल। राइट आंसर हमारा हो जाएगा टी सेल्स, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फिर जो है वो नन। एंटीबॉडीज़ हमारा क्या है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में होता है किसी भी इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा एंटीबॉडीज़ क्या है, जस्ट लाइक इम्यून सिस्टम, किसी भी जो है वो पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस सबके जो है अगेंस्ट में हमारा जो बॉडी क्या है रिस्पॉन्स देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा प्रोटीन्स। एंटीबॉडी क्या है? एक काइंड ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। शरीर में इन्फेक्शंस होने से क्या बनता है? एंटीबॉडीज़, एंटीजन, लिपोप्रोटीन या फिर जो है वो हार्मोन्स। शरीर में इन्फेक्शन होने से हमारा एंटीबॉडीज़ बनता है। यही एंटीबॉडीज़ क्या करता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि इम्यूनिटी को डेवलप करता है। वो इम्यूनिटी क्या होता है, हमारे बॉडी से जो है वो फाइट करता है, हमारे बॉडी के जो है उसको बचाने के लिए बॉडी को, ठीक है। सो उसमें जो है वो कौन हेल्प करता है? हमारा एंटीबॉडीज़, ठीक है। इम्यून को क्या करता है, जो वो बढ़ा करके, ठीक है, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहरी हानिकारक पदार्थों से लड़ने की पूरी क्षमता को क्या कहलाती है, ठीक है। बाहरी हानिकारक पदार्थों से लड़ने की पूरी क्षमता क्या कहलाती है? अलर्ट, अलार्म, रेजिस्टेंस या फिर जो है वो एग्जॉस्टन, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। बाहरी हानिकारक वही वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, उससे लड़ने की पूरी क्षमता, यानी कि जो है वो बॉडी हमारा है पूरी क्षमता से लड़ता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। शरीर की खुद को पैथोजन से बचाने की क्षमता क्या कहलाती है, ठीक है। हमारी बॉडी होती है, ठीक है, खुद की बॉडी, ठीक है, उसको पैथोजन्स, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, बाकी चीज़ों से बचाने की क्षमता क्या है, ठीक है। लोकोमोशन, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी या फिर जो है वो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी आएगा, जैसे हमने डिस्कशन किया कि एंटीबॉडीज़ क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाने में, और वो जो है क्या करता है, आगे फाइट बैक करता है। शरीर में खुद को पैथोजन्स को बचाने की क्षमता क्या है? इम्यूनिटी। आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको जो है सामने से कोई भी बीमारी इतनी जल्दी नहीं होती है, ठीक है। नहीं सुनते हैं कि आप लोग जो है उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, ठीक है। कमज़ोर वाले को क्या था कि कोविड वगैरह भी जो है वो बहुत जो है ये करता है। अब जो है इम्यूनिटी किसका कमज़ोर होता है? सो ओल्ड एज पेशेंट का कमज़ोर होता है, ठीक है, या फिर किसी को माल नॉरिश्ड अगर पेशेंट है उसका होगा, ठीक है। अगर कोई भी जो है वो कोई लंबे टाइम से क्या है कि लॉन्ग टर्म या फिर जो है जिसको बोल सकते हो आप क्रॉनिक कोई किसी को डिजीज़ है, जस्ट लाइक HIV, एड्स, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ है, डायबिटिक वाले पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं कि जो इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, बॉडी क्या है वो कमज़ोर होता है। सो उस केस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसके कारण जो है पैथोजन्स उनको ज़्यादा अटैक करते हैं, ठीक है। खैर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81
एंटीबॉडीज़ किसके द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ किस चीज़ों से निर्मित होती है, किसके द्वारा निर्मित होती है, जानना जरूरी है। प्लाज्मा सेल, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इसको हम लोग जो है आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है, मोनोसाइट या फिर जो है वो बेसोफिल्स। राइट आंसर ए है, ए हो जाएगा हमारा प्लाज्मा सेल, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी किस बीमारी में सुरक्षा प्रदान करती है? हर्ड इम्यूनिटी आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। पहले ऑप्शंस को देखते हैं, डिप्थेरिया, पॉलीमेलाइटिस या फिर जो है स्मॉल पॉक्स या टिटेनस, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी होता है कि किसी भी एक कम्युनिटी में क्या होता है कि ये जो है वो जैसे कि कोई बीमारी फैला, ठीक है, सपोज कोरोना, ठीक है, कोरोना क्या था कि आपके फैल गया था, मतलब कि ये तो पैंडेमिक था वर्ल्ड वाइड। जैसे कि कोई भी सिंपल स्मॉल पॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है कि फैलता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जैसे कि स्मॉल पॉक्स फैला, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक मतलब कम्युनिटी को फैल जाएगा, ठीक है। जैसे कि सुनते होगे आपकी, आपने देखा होगा कि किसी के घर में होता है तो उसके पूरे फैमिली मेम्बर को एक एक करके हो जाता है, तो ये क्या है कि जो है वो कंटेजियस है, ठीक है, फैलता है एक दूसरे से, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि एक फैमिली मेम्बर को हुआ, फिर दूसरे को हुआ, फिर तीसरे को हुआ, चौथे को हुआ, पाँचवें को हुआ, ऐसे कर करके क्या होता है कि उसके पड़ोसी को भी हो जाता है। सो ये क्या होता है कि एक कम्युनिटी को ये जो प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कोविड हुआ तो वो सबको हो गया, अड़ोसी पड़ोसी जो कांटेक्ट में आता था सबको हो जाता था। तो क्या हुआ कि जब एक कम्युनिटी को फैल जाता है तो उस कम्युनिटी में क्या होता है कि एक जो है इम्यूनिटी आ जाती है, ठीक है, यानी कि उन सबके बॉडी में बीमारी से लड़ने की जो है वो क्षमता आ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी किस बीमारी में सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, तो टेटेनस में नहीं करेगी, यानी कि ये टेटेनस ये कैसे होगा, अगर किसी को कट लग जाता है, कोई जो है वो जंग लगा हुआ, ठीक है, रस्ट लगा हुआ, नुकीला जो है वो वस्तु से अगर किसी को कट हो जाता है, उंड में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण ये क्या होता है, टिटेनस वगैरह होते हैं, ठीक है। सो ये आपके टिटेनस संक्रामक नहीं है, यानी कि जैसे हमने डिस्कशन किया ये जो है फैलने वाला नहीं है, इसमें से जो, इसलिए इसमें हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, यानी कि अगर ये 10, 20, 50, 100 लोगों को हुआ है तो ये इन सारी चीज़ों में करेगी, बट इसमें नहीं करेगी काम, राइट। इरेलीवेंट स्टिमुलस के जवाब में एंटीबॉडी लेवल का बढ़ना कहलाता है, ठीक है। इरेलीवेंट यानी कि ज़रूरत नहीं है बॉडी को स्टिमुलेट का, बट वो इरेलीवेंट स्टिमुलस हो रहा है कि जवाब में एंटीबॉडी लेवल का बढ़ना क्या कहेगा, उसमें एंटीबॉडी तो बढ़ जाएगी बॉडी का लेवल, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनामेस्टिक रिएक्शन, ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बी हमारा हो जाएगा एनामेस्टिक रिएक्शन, ठीक है। इरेलीवेंट स्टिमुलस के जवाब में एंटीबॉडी लेवल को बढ़ाना को बोलते हैं एनामेस्टिक रिएक्शन, ठीक है। प्लेटलेट की संख्या में कमी को क्या कहते हैं, अगर हमारा जो है वो प्लेटलेट कम हो जाता है उसकी कमी को हम लोग क्या बोलेंगे। नॉर्मल प्लेटलेट हमारा होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है, तो उससे अगर 1.5 लाख से कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बेक्टोमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या फिर जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपैथी, या फिर जो है वो थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। बी हमारा हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट की कमी से क्या होगा कि हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये आपका साइंटिफिक टर्म हुआ, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ क्या है, अभी हमने जाना है। प्लेटलेट क्या हो जाएगी, एग्रीनेशन में कमजोरी, रिडक्शन प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट और नॉर्मल प्लेटलेट। अभी हमने डिस्कशन किया कि क्या होगा, प्लेटलेट हमारा कम हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सामान्य ब्लड प्लेटलेट काउंट कितना होता है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है, 2 से 3 लाख यहाँ पे, 1 से 2 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख से आपके जो है वो 6.9 लाख, डी हमारा 1.5 से 4.5 लाख, ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी प्लेटलेट दवा है, राइट, दवा जान लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन जो है वो आप अपना
आपने क्या लगाया है वो आप कमेंट कर सकते हो। सो निम्नलिखित में से कौन सा एंटी प्लेटलेट दवा है? आपके सी, आपके जो है एस्पिरिन, ठीक है। आप जानते होंगे किसी को अगर हार्ट अटैक होता है, ठीक है, तो हम लोग जो है वो एस्पिरिन जो है वो जनरली अंडर द टंग देते हैं, जिससे कि क्या आता है वो बकल रीजन से देते हैं, ठीक है। जीभ के अंदर हम लोग जो है वो एस्पिरिन को देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसके एब्जॉर्प्शन तुरंत होते हैं और उसका जो है वो काइंड ऑफ जो है वो हार्ट अटैक कुछ देर के लिए टल जाता है, खून जो है वो पतला हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये बकल से नहीं, सबलिंगुअल जो है हम लोग देते हैं, ठीक है, जीभ के नीचे, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम, बीटी किस स्थिति को छोड़कर बाकी सब में बढ़ जाता है, ठीक है। बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम किस स्थिति को छोड़कर बाकी सब में बढ़ जाता है? वाइपर बाइट, आईटीपी, हीमोफीलिया ए, वॉन विलीब्रांड डिजीज़, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग टाइम सीटी बढ़ता है, बीटी सामान्य रहता है। हीमोफीलिया में हमारा सीटी बढ़ जाता है, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। बीटी सीटी होता है ना, बीटी सीटी टेस्ट। सो इसमें क्या होता है कि हमारा टाइम क्या होता है, सीटी टाइम बढ़ता है और बीटी हमारा ब्लीडिंग टाइम क्या है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। प्लेटलेट किसके संपर्क में आने पर एक्टिवेट होता है? हिपैरिन, कोलेजन, फिब्रिनोजन या फिर जो है वो एंडोथेलियम। प्लेटलेट हमारा किस चीज़ के संपर्क में आने पे एक्टिव होगा? बी हमारा कोलेजन। कोलेजन के संपर्क में आने में प्लेटलेट क्या है वो एक्टिवेट हो जाता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाले मरीजों के लिए नर्स की सबसे अच्छी सलाह क्या है? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाले मरीजों के लिए इलेक्ट्रिक स्टॉकिंग पहने या फिर पैरों को ऊपर रखें, भारी व्यायाम करें, ठीक है, जितना दर्द हो सह सके उतना सके, जितना दर्द सह सके सही। इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन वाले मरीजों के जो है वो जितना दर्द सह सके उतना जो है वो चले, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में किसकी उपस्थिति में बदलता है? ब्लीडिंग जो है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में किसकी उपस्थिति में बदलता है, ठीक है। यहाँ पे Ca यानी कि जो है आपके कैल्शियम वगैरह, ठीक है, फाइब्रिनोजन या फिर जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और विटामिन के, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन के यानी जो है कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद लास्ट प्रोडक्ट क्या है? ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद लास्ट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। जब ब्लड कोगुलेशन जो है होता है तो उसका जो है वो लास्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिब्रिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ए है हमारा फिब्रिन, ठीक है। कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? कौन सा आयन हमारा है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, ठीक है। Ca2Mn+2 या फिर जो है वो K+ यानी कि PO4 यानी कि ए हमारा हो जाएगा Ca+2, ठीक है। TPA देने वाली नर्स की प्राथमिकता क्या है? एपिकल नर्स, एपिकल पल्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, साइंस ऑफ ब्लीडिंग या ब्लड ग्रुपिंग। राइट आंसर सी हो जाएगा, साइन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। TPA जो है वो देने वाली नर्स की प्राथमिकता क्या है? साइन ऑफ ब्लीडिंग। एक्सप्लेनेशन, TPA एंड क्लॉट ब्लस्टर है, जिससे कि TPA एक क्लॉट ब्लस्टर है जिससे कि ब्लीडिंग का खतरा रहता है, ठीक है ना। 95 नंबर क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में एस्पिरिन क्यों दी जाती है? जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो उसमें हम लोग एस्पिरिन देते हैं, दर्द कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए यानी कि, और प्लेटलेट एडेशन कम करने के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लेटलेट एडेशन कम करने के लिए, खून को पतला करने के लिए हम लोग जो है वो CAD के पेशेंट को एस्पिरिन प्रोवाइड करते हैं, सबलिंगुअल जो है वो जीभ के अंदर हम लोग देते हैं, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में तैरते हुए ब्लड क्लॉट को क्या कहते हैं? इम्बोलाई, थ्रोम्बस,
प्लेग या फिर जो है एनुरिज्म। ए आंसर होगा इम्बोलिज्म, ठीक है, इम्बोलाई, ठीक है। इम्बोलस बोलते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में तैरते हुए ब्लड क्लॉट को हम लोग जो है वो इम्बोलाई बोलते हैं, राइट। क्लॉटिंग टाइम सीटी किसकी कमी में बढ़ जाता है, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम यानी कि बीटी और सीटी क्या है होता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग टाइम किसकी कमी से बढ़ जाता है? विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन B6, सी। विटामिन के की कमी जब होगा, ठीक है, सो सीटी टाइम, क्लॉटिंग टाइम वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर विटामिन के अगर सामान्य है तो सीटी टाइम हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर कम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लॉटिंग टाइम वो बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सीटी टाइम वो कम होगा। विटामिन के अगर बढ़ जाएगा तो सीटी टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। कॉलेसिस्टेक्टोमी से पहले विटामिन के क्यों दिया जाता है? बिलिरुबिन के लिए, प्रोथ्रोम्बिन के लिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए या फिर जो है वो कॉलीसाइटोकिनिन के लिए। बी है हमारा थ्रोम्बिन के लिए, ठीक है। किस विटामिन की कमी से कोगुलेशन क्लॉटिंग की समस्या होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, डी या फिर के। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी की कमी से कोगुलेशन क्लॉटिंग की समस्या होती है, ठीक है। विटामिन के रिलेटेड टू सीधा समझो कोगुलेशन, ठीक है। विटामिन के मतलब कोगुलेशन। अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कोगुलेशन को डाल सकते हो, इन सब में कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्लॉटिंग प्रॉब्लम वाले मरीज़ में नर्स किसकी कमी का संदेह होना चाहिए? क्लॉटिंग प्रॉब्लम वाले मरीज़ में नर्स को किसकी कमी का संदेह होना चाहिए? क्लॉटिंग प्रॉब्लम किसकी? सीधा सीधी समझो विटामिन के। राइट आंसर सीधा मारना है विटामिन के, ठीक है। क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कहीं नहीं जाना है, सीधा विटामिन के को प्रॉब्लम बता देना है। सो ये रहा हमारा पार्ट 2 क्लास 4 का। आई होप कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये जो है काफ़ी हमने जो है वेल प्रिपेयर करके हमने जो है ये जो है सीरीज को स्टार्ट किया है। सो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्लास 5 में पार्ट 1 में। तब तक के लिए जो है स्टडी करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय।